नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? हेडर। हेडर टैग इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हेडर में नॉर्मली हेडर टैग इस्तेमाल करेंगे। हेडर करने का ये तरीका है, हेडर टैग आप चालू करोगे, हेडर टैग आपको बंद करना पड़ता है। यहाँ पे वो सारी जो टैग्स होंगे सब एंगल ब्रैकेट के अंदर होता है। हेडर टैग के अंदर हम लोग क्या दिखा सकते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। हेडर टैग्स के अंदर नॉर्मली किसी भी वेबसाइट को आप समझ लो हेडर टैग है आपका। यहाँ पे आप जो चीज़ शो करोगे, जैसे कि आप H1 टैग ले लो, आप H1 टैग ले लिया मैंने। H1 टैग के अंदर दिस इज माय हेडर ऑफ वेबसाइट, ये लिख दिया मैंने। देखो ये चीज़ आपकी यहाँ पे शो कर रही है। तो नॉर्मली होता है क्या है कि आप हेडर्स, आप एक पेज वेबसाइट में काफ़ी हेडर्स बना सकते हो। आप अलग अलग चीज़ें जो हाईलाइट करने वाली चीज़ें होती हैं, लोगों को, जो यूज़र को दिखाना हो, वो सारी चीज़ें आप हेडर्स में दिखा सकते हो। यहाँ पे जो बाकी चीज़ें भी हैं, स्मॉल करके एक टैग है। स्मॉल जो हेडर का स्मॉल टैग होता है कि ये छोटा फॉन्ट्स जो होगा इसका छोटा होगा एज कम्पेयर टू H1 टैग। H1 टैग सबसे बड़ा होता है। मैं आपको इसको बाद में दिखाऊंगा वापस। H1 टैग, हेडिंग टैग्स क्या होता है, इसको H1 टैग्स, हेडिंग टैग्स को टैग्स भी बोलते हैं इसको। समझ लो आई एम स्मॉल टैग। देखो आप देखोगे तो देखो ये छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, बिंदु सा। आपको अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ ब्राउज़र को, ठीक है। ये देखो ये आपका H1 टैग हो गया, और ये आपका स्मॉल टैग है। ये सारे हेडिंग्स टैग के अंदर है, आपका ये नेव बार के अंदर है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सेक्शन। सेक्शन क्या होता है? सेक्शन नॉर्मली आपकी वेबसाइट्स में आप काफ़ी सारे सेक्शंस बना सकते हो। सेक्शन मतलब आप एक सिंगल पेज अगर वेबसाइट बना रहे हो या फिर मल्टीपल पेज भी वेबसाइट अगर बना भी रहे हो, तो एक पेज पे आप अलग अलग सेक्शन बना रहे हो। जैसे कि एक सेक्शन आपको डिफाइन करना है कि ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये आपका कैसे क्या, फॉर एग्जांपल आप किसी स्टोर के बारे में बता रहे हो, किसी आप स्टोर है, आपका कोई बिजनेस है, तो आपके कौन से प्रोडक्ट्स उसके अंदर दिखेंगे। यहाँ पे समझ लो आप प्रोडक्ट्स दिखा, एक काम करते बना ही देते सेक्शन के अंदर ये आप बता, आपके प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स का आप दिखाओगे कि भाई मेरा प्रोडक्ट्स क्या है। प्रोडक्ट्स में आप क्या दिखाते हैं, आपके जैसे मोबाइल सेक्शन हो गया, ये मोबाइल हो गया, मोबाइल का ये हो गया। मोबाइल के जितने भी आप लिस्टिंग दिखाना चाहते हो मोबाइल दिखा सकते हो। यहाँ पे आप एसेसरीज दिखा सकते हो, मोबाइल के एसेसरीज हो गए। ये यहाँ पे आपके दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए आपके। सो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग सेक्शंस आप बना सकते हो पेज पे दिखाने के लिए। आप एक वेबसाइट पे कितने भी सेक्शन बना सकते हो। यह नॉर्मली क्वेश्चंस पूछा जाता है इंटरव्यू में कि आप कितने हेडर टैग्स इस्तेमाल कर सकते हो, कितने सेक्शंस इस्तेमाल कर सकते हो एक पेज पे। इंटरव्यूअर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको बताना है कि आप हेडिंग टैग्स भी जितना आपको चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, सेक्शंस भी आप जितना चाहिए इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है, पर लेकिन कहने का मतलब ये कि जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करो। अननेसेसरली आप हर चीज़ को सेक्शन में नहीं घुसा सकते हो। हर चीज़ सेक्शन में घुसा दो और हर चीज़ हेडर में डाल दो, ये ज़रूरी नहीं है। आपको जितनी की ज़रूरत है उतना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। तो सेक्शन का इस्तेमाल ही यही है कि आप एक पेज पे कोई सेक्शंस डिफाइन करना हो, सेक्शन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूँ तो नॉर्मली आपको पेज पे दिखेगा। देखो ये आपका स्मॉल टैग है, ऊपर से छोड़ दो। ये मोबाइल हो गया आपका, ये एक्सेसरीज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए। आप ये नॉर्मली मैं आपको पहले बताया कि ये HTML सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। आपको ये सिर्फ ऐसा लिखेगा, कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है तो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आने वाला है HTML टैग में।
सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल आता है। जब तक हम लोग इस पर कुछ CSS नहीं अप्लाई नहीं करेंगे। CSS का नया टॉपिक नया वीडियो में बनाऊंगा पूरा डेप्थ में, तब हम लोग इस HTML प्लस CSS देखेंगे कैसा हम लोग ब्यूटीफाई कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये आपका, मैं इसको एज इट इज़ रखूँगा, मैं इसको रिमूव नहीं करने वाला हूँ, ताकि आप देख सकते हो इसको जब भी चाहो स्क्रॉल करके। आप स्क्रॉल करके नहीं सकते हो, मैं देख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में आर्टिकल, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है आर्टिकल टैग क्यों इस्तेमाल होता है किसी भी वेबसाइट पे। तो बेस्ट आंसर यही है कि आर्टिकल टैग अपने आप में ही एक डिस्क्राइब किया हुआ है टैग है। आप आर्टिकल टैग को किसी और टैग के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद आर्टिकल टैग ही टैग लिख सकते हो। इस तरह से आर्टिकल टैग का इस्तेमाल क्या है कि किसी भी वेबसाइट पे, समझ लो कोई न्यूज़ वेबसाइट है आपके पास में, या कोई ब्लॉग है, या फिर कोई फोरम होता है जहाँ पे कम्युनिटीज़ होती हैं, यहाँ पे लोग अपने क्वेश्चन आंसर या फिर डिस्कस करते हैं, वो सब चीज़ें जो आपको दिखानी है, बट वो दिखाने के लिए आप आर्टिकल टैग का इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल टैग के अंदर आप H1 टैग या फिर कोई भी हेडिंग टैग्स इस्तेमाल कर सकते हो। हेडिंग टैग्स इस्तेमाल करके दिखा सकते हो दिस इज माय आर्टिकल्स। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे पैराग्राफ डाल दो। पैराग्राफ क्या होता है, किसी भी पैराग्राफ कंसिस्ट करता है काफ़ी, आपको समझो कोई लंबा टेक्स्ट है, उसको अगर दिखाना है आपको वेबसाइट पे, तो आप पैराग्राफ के अंदर डाल सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट लॉरेम इप्सम में डालूंगा। लॉरेम इप्सम क्या होता है, जो एक डमी कंटेंट होता है, वो मैं आपको शो करूंगा। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, ये स्क्रॉल करके इधर लेके आ गया। ठीक है, ये डमी कंटेंट, इसका कुछ मतलब नहीं बनता। लॉरेम इप्सम, डॉलर, सेट, अमिट, इसका कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ ये डमी कंटेंट। अभी कौन लिखते, इतना बड़ा टेक्स्ट कहाँ से मैं लेके आऊँ, इससे बेटर है कि लॉरेम इप्सम दिखा देना सही है। ठीक है, तभी इसको मैं देख लेते हैं, आपको आर्टिकल दिखेगा कैसा। आर्टिकल भी आप बोलो यार, आर्टिकल भी तो वैसे दिख रहा है, इसमें कुछ नया तो है नहीं। बेसिकली ये इसमें कुछ आपको ये दूसरे टैग्स इस्तेमाल करके भी दिखा सकते हो, पर लेकिन ये कहने का मतलब नॉर्मली जब हम कोई ब्लॉग बना रहे हों या फिर कुछ न्यूज़ आर्टिकल लिख रहे हों या फोरम हो, ये सब चीज़ें अगर की वेबसाइट्स पे अगर बना रहे हैं, तो उस टाइम पे आर्टिकल वगैरह इस्तेमाल किया जा सकता है, आर्टिकल टैग इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि ये ब्राउज़र उसी के हिसाब से रीएंडर करता है, उसी के हिसाब से पॉपुलेट करता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। ये आर्टिकल टैग्स किस लिए यूज़ हो रहा है, क्या है, कैसा शो करना है, ये ब्राउज़र अपने हिसाब से बिहेव करता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल हो गया आपका। ये मैंने जूम किया इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है, नॉर्मली इतना बड़ा दिखेगा नहीं। आपको छोटा करूँगा तो देखो फॉन्ट छोटे दिखेंगे। ये पैराग्राफ आपको पूछा जाता है बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी ब्राउज़र का फॉन्ट क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है पैराग्राफ के टेक्स्ट के। तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आप चेक करना चाहोगे ना, तो आप फॉन्ट यहाँ से, ये आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि एलिमेंट इंस्पेक्ट करके किसी भी एलिमेंट पर टारगेट कर सकते हो, टारगेट करके आप चेक कर सकते हो। देखो बाय डिफ़ॉल्ट क्रोम पे ये जो पैराग्राफ है, देखो पैराग्राफ पे उसने क्या क्या CSS लगा रखा है। डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन उसने लगा रखा हुआ है। 1 AM क्या होता है, 16px। 1 AM मतलब एक यूनिट है साइज को रिप्रेजेंट करने का। 1 AM मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 16px होता है। तो आप बोल सकते हो कि 16px बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है किसी भी पैराग्राफ का एक वेबसाइट के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट। जब तक हम लोग उसको चेंज नहीं करते, हम लोग अपना फॉन्ट खुद से डिफाइन करते, 14px भी कर सकते हैं तो वो 14px दिखेगा। पर लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते हैं फॉन्ट, तो वो 16px ही दिखाने वाला ब्राउज़र पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैराग्राफ भी मैंने इसमें कवर कर दिया। पैराग्राफ सिर्फ एक पैरा रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, टेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड नहीं टेक्स्ट, या फिर पैराग्राफ दिखाने के लिए, टेक्स्ट दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है।